अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिल्द की हिफाजत के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन विटामिन्स की ज़रूरत होती है जिल्द की हिफाजत के लिए, जिल्द की सेहत को बरकरार रखने के लिए कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब कुछ डिटेल के साथ बताऊँगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिल्द इंसानी जिस्म की खूबसूरती करती है और अगर जिल्द सेहतमंद होगी तो खूबसूरती में खुद ब खुद ही इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिल्द जो है जिस्म इंसानी का एक ऐसा हिस्सा है जो जिस्म को नुकसानदेह अनासर से बचाने के काम आती है, और जैसे कि सूरज की शुआएं, जरासीम, सर्दी के असरात, जहरीले मादों के असरात, साथ ही ये जिस्म इंसानी के दर्जा हरारत को भी बरकरार रखने के काम आती है। इसके अलावा जिल्द जो है ये इंसान को तरह तरह के मौसमी हालात से बचाती है, सूरज की शुआओं वगैरह से बचाती है। इसलिए सेहत को बरकरार रखने के लिए जिल्द की हिफाजत करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है। इस वीडियो में आप लोगों को यही चीज़ें बताऊंगा कि वो कौन कौन से विटामिन हैं जिनको इस्तेमाल करके जिस्म इंसानी की सेहत को बहाल रखा जा सकता है, बहाल किया जा सकता है, या इन जिल्द को जो है जिल्द की जो है हिफाजत की जा सकती है। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखकर सेहत की जो है जिल्द की जो है हिफाजत की जा सकती है। तो उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि सूरज की शुआएं जो है, सूरज की रोशनी जो है उससे जिस्म को बचाया जाए। जितना हो सके सूरज की रोशनी से जिस्म को, जिल्द को बचाएं, क्योंकि सूरज की रोशनी में जो अल्ट्रा वायलेट शुआएं होती हैं वो जिल्द के कैंसर का बायस बनती हैं। इसके अलावा ये जिल्द को खुरदरा कर देती है, रफ़ कर देती है और जिस्म की जिल्द की जो रंगत है उसको गहरा या सांवला कर देती है। और खुरदरापन की वजह से जिस्म पर या चेहरों पर जो है झुर्रियाँ बनना शुरू होती हैं, इसलिए जिल्द की हिफाजत करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है केमिकल से खुद को, जिल्द को बचाएं, क्योंकि केमिकल्स जो हैं ये भी जिल्द को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का बायस बनते हैं। इसलिए केमिकल्स जो हैं, ऐसी क्रीमें वगैरह इस्तेमाल ना करें जिसमें केमिकल यूज़ होते हैं, ये जिल्द को नुकसान का देने का बायस बनती हैं, ये जिल्द के कैंसर का बायस बन सकती हैं। इसलिए केमिकल से जिल्द को ज़रूर बचाएं ताकि सेहत भी बरकरार रहे और जिल्द की जो है वो भी सेहत बरकरार रहे। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने से जो है जिल्द की सेहत बरकरार रहती है। इसके अलावा जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो भी बरकरार रहता है। जिस्म का अंदर का जो टेम्परेचर है पानी के ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है वो भी नॉर्मल मिकदार में रहता है। और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल करने से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत हद तक जो है वो कम हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि वो कौन से ऐसा विटामिन्स हैं जिनको इस्तेमाल करके सेहत को बरकरार रखा जा सकता है या जिल्द की हिफाजत की जा सकती है, उसके लिए कौन कौन से विटामिन्स हैं। तो उसमें सबसे ए, ये एक ऐसा विटामिन है जो सेहतमंद जिल्द की तश्कील और बहाली के काम आता है। अगर आप इस विटामिन की सही मिकदार नहीं ले रहे तो आपकी जिल्द जो है वो खुश्क होने लगती है, ख़ासकर होंठ फटने लगते हैं। और विटामिन ए जो है ये जिल्द की हिफाजत को बहाल रखने का बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है। ये झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए, ब्लैक हेड जो बन जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, या चेहरे या जिस्म पर जो दाने निकल आते हैं उनको ख़त्म करने के लिए विटामिन ए जो है ये बहुत ही ज़रूरी और कारआमद चीज़ है। तो इसके अलावा विटामिन ए जो है ये आँखों की हिफाजत करता है और बीनाई को तेज़ करता है। इसलिए जिल्द की हिफाजत के लिए, जिस्म की हिफाजत के लिए विटामिन ए की जो है मुनासिब मिकदार रोज़ाना की बुनियाद पर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं कि विटामिन ए किन किन चीज़ों से हासिल होता है। उसमें दूध, अंडे, गोश्त, कलेजी, मछली का तेल, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन से भरपूर सब्जियां,
جیسے کہ سبز پتوں والی سبزیاں، گاجر، کدو، خوبانی، پالک، شملہ مرچ، شکرکندی اور آڑو جو ہیں یہ وٹامن اے کے بہترین ذرائع میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ہے وٹامن ڈی۔ اس کی کمی سے جلد میں سورائسس بننا شروع ہو جاتی ہیں اور جلد کی جو رنگت ہے وہ گہری ہونا شروع ہو جاتی ہے، سانولی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جسم میں زخم جو ہے وہ زیادہ بنتے ہیں اور جلدی سے وہ ہیل نہیں ہوتے، بھرتے نہیں ہیں۔ اس لیے جسم میں اگر زخم بن جائیں تو ان کو جلدی ہیل کرنے کے لیے وٹامن اے جو ہے وہ بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر جسم پر زخم بن گئے ہیں اور صحیح طرح سے اچھی طرح سے جلد نہیں ہیل ہو رہے، بھر نہیں رہے، تو سمجھ لیں کہ جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ تو وٹامن ڈی کے ذرائع دیکھتے ہیں وہ کن کن چیزوں سے وٹامن ڈی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے 3 ذرائع ہیں، 3 ذرائع سے جو ہے وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سورج کی جو شعاعیں ہیں، سورج کی روشنی ہے، اس میں کچھ دیر بیٹھنے سے جو وٹامن ڈی جو ہے اس کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جلد جو ہے قدرتی طور پر وٹامن ڈی جو ہے بنانا شروع کر دیتی ہے اگر کچھ دیر تک سورج کی روشنی میں بیٹھا جائے تو۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں جو ہیں ان کو استعمال کرنا وٹامن ڈی کے حاصل کرنے کے بہترین ذرائع میں سے ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا ذرائع اس کا ذریعہ جو ہے کہ فوڈ سپلیمنٹ ڈی، وٹامن ڈی کا فوڈ سپلیمنٹ جو ہے وہ استعمال کرنے سے وٹامن ڈی کی جو کمی ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انڈے کی زردی، کلیجی، چیز، دودھ، سنگترے کا جوس، مچھلی، سویابین اور پالک جو ہے یہ وٹامن ڈی کے بہترین ذرائع میں سے ایک ہے۔ اور اس کے علاوہ وٹامن ای جو ہے یہ ایک اہم اینٹی آکسیڈنٹ ہے جس سے نقصان دہ ریڈیکل سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ وٹامن ای جو ہے جھریوں سے بچاتا ہے، یہ سوزش سے بھی بچاتا ہے، یہ جلد کی خشکی کو ختم کرتا ہے، جلد کو صحت مند بناتا ہے۔ وٹامن ای جو ہے جلدی خارش کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، خاص کر وہ خارش جو خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد جلد پر بننے والے دانے، پھوڑے، پھنسی کو ختم کرنے میں وٹامن ای جو ہے یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن ای جو ہے یہ جسم پر جلد میں جو خشکی بن جاتی ہے اس کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اب اس کے ذرائع دیکھ لیتے ہیں، اس کے سورسز دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے، کن کن سورسز سے یہ جو ہے وٹامن ای جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس میں بادام، اخروٹ، سویابین، سن فلاور، مکئی، سبز پتوں والی سبزیاں، پالک، سفید چقندر، فندق اور بروکلی جو ہے یہ وٹامن ای کے حاصل کرنے کے بہترین ذرائع میں سے ہے۔ یاد رکھیں کہ وٹامن ای جو ہے یہ اکیلے کام نہیں کرتا، اس کے ساتھ جو ہے وٹامن سی کی مقدار لینا بہت ضروری ہوتی ہے۔ وٹامن سی کی مقدار کے ساتھ جو ہے وٹامن ای جو ہے وہ بھی جلد میں جلد اور اچھی طرح جذب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی جو ہے وہ جلد کی حفاظت کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ وٹامن سی جو ہے اس میں بھی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیت پائی جاتی ہیں، اس لیے جلد کی حفاظت کے لیے وٹامن سی جو ہے یہ ایک اہم چیز ہے۔ یہ سورج سے ہونے والے نقصان سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جو سورج کی روشنی سے جلد کو نقصانات ہوتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے وٹامن سی، اس لیے جلد کی حفاظت کے لیے وٹامن سی جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری وٹامن ہے۔ اس لیے اس کی کمی سے جلد میں خشکی، کھردرا پن اور بے جان ہو جاتی ہے۔ جلد جو ہے وہ خشک، کھردری اور بے جان ہو جاتی ہے۔ اس کی کمی سے پٹھوں اور جوڑوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسوڑوں سے خون اور سوجن کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی کی کمی سے جسم پر جو لال رنگ کے نشانات بننا شروع ہوتے ہیں یا لال رنگ کے جو تل ہیں وہ بننا شروع ہوتے ہیں۔ اب اس کے ذرائع دیکھتے ہیں کہ اس کے سورسز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اس میں مالٹا، چکوترا، آم، پپیتا، پھول گوبھی، ٹماٹر، بند گوبھی، پالک، لال اور ہری شملہ مرچ اور لیموں کو جو ہے یہ وٹامن سی کے بہترین ذرائع ہیں۔ تو جلد کی حفاظت کے لیے وٹامن سی جو ہے، وٹامن ای جو ہے، وٹامن ڈی اے جو ہے یہ بہترین اور بہت ہی ضروری اور کارآمد وٹامنز ہیں جلد کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ وٹامن B2،
विटामिन B2 है वाली ग़िज़ाएँ जो हैं, इसके अलावा विटामिन B2 वाली ग़िज़ा से हासिल होने वाले जो एनर्जी होती है, जो तवानाई होती है, जो जिल्द की हिफाजत करने के लिए और आँखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन और बहुत ही कारआमद ज़रूरी चीज़ है। इसकी कमी से बालों का गिरना वो शुरू हो जाता है, नज़र की जो कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, पपोटों की सूजन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा विटामिन B2 जो है, इसकी कमी से मुंह और ज़ुबान की जिल्द बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इसलिए सेहत को बरकरार रखने के लिए और जिल्द को सेहतमंद तरोताज़ा रखने के लिए जो है विटामिन की बहुत ही अहम ज़रूरत होती है। विटामिन B2 बहुत ही ज़रूरी और कारआमद चीज़ है। अब इसके ज़राए देखते हैं कि विटामिन B2 है वो किन किन चीज़ों से हासिल होता है। उसमें दूध, कॉटेज, चीज़, दही, अनाज, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, अंडे की सफ़ेदी, गोश्त और कलेजी ये विटामिन B2 के ज़राए में से एक है। जिल्द की हिफाजत के लिए इन चीज़ों को जो है वो ज़रूर अपनी खुराक में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सेहत भी बरकरार रहे और जिल्द की जो है वो भी हिफाजत रहे, क्योंकि जिल्द जो है ये इंसान को बहुत सारे अमराज से बचाने का बायस बनती है। बहुत सारे नमकियात जो हैं वो जिल्द के ज़रिए जो है वो खारिज होते हैं। जिस्म के जो फुजलात हैं, बहुत सारे फुजलात जो हैं जिस्म के, वो जिल्द के ज़रिए जो है वो खारिज होते हैं। इसलिए जिल्द जो है वो सेहतमंद होना जो है बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके अलावा विटामिन B3 जो है ये भी बहुत ही अहम विटामिन है जिल्द की हिफाजत के लिए और सेहत की हिफाजत के लिए। जिस्म में फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तवानाई में तब्दील करने के लिए जो विटामिन B3 है ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। इसको नियासिन भी बोलते हैं। ये जिल्द की हिफाजत करता है। इसके साथ साथ जिस्म में फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तवानाई में तब्दील करता है। ये जिल्द को सेहतमंद रखता है, निज़ाम हज़म और आसाबी निज़ाम को मजबूत करता है। इसकी कमी से ज़ुबान पर सूजन और ज़ख़म होने से हो सकते हैं। इसके ज़राए देखते हैं। इसके सोर्स मछली, गोश्त, मुर्गी, अंडे, दूध, मशरूम, गिरीदार मेवे इसके बेहतरीन ज़राए हैं। विटामिन B3 जो इसको हासिल करने के लिए जो है ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अब इसके अलावा विटामिन B6 जो है ये एक ऐसा विटामिन है जो जिल्द की हिफाजत के लिए और सेहतमंद रखने के लिए बहुत बेहद ज़रूरी चीज़ है। इसकी कमी से जिल्द, होंठ और मुंह के किनारे जो हैं वो खुश्क होकर फटने लगते हैं, जो कि नहायत ही तकलीफ़देह होते हैं। और ये जो नहीं किसी भी मौसम में जो है ये मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। इसलिए इन मसाइल से बचने के लिए, जिल्द को बचाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए जो है विटामिन B6 जो है उसकी मुनासिब मिकदार रोज़ाना की बुनियाद पर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। इनके अब ज़राए सोर्सेज देखते हैं कि विटामिन B6 किन किन सोर्सेज से हासिल होता है। उसमें मटर, संतरा, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, केला, दूध, अंडे, कलेजी, गोश्त, गाजर, पालक, शकरकंदी और चने जो है ये विटामिन B को हासिल करने के बहुत बेहतरीन ज़राए हैं। तो ये तो थी दोस्तों वो मालूमात जो जिल्द की हिफाजत के लिए जो मैंने आप लोगों को बताई कि किन किन ज़राए से जो है जिल्द की हिफाजत की जा सकती है, और वो कौन कौन से विटामिन हैं जिनको आप अपनी खुराक में रोज़ाना की बुनियाद में इस्तेमाल करके जिल्द की सेहत की हिफाजत कर सकते हैं, और कौन कौन सी बातें हैं जिनको ख्याल रख कर जिनका आप सेहत को बरकरार रख सकते हैं, जिल्द की जो है वो प्रॉपर हिफाजत कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक तो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोगों के जहन में किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।